जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर पिता ने अब्राहम से और उनके वंशजों से अनंत काल की वाचा बांधे थे। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 2 से 10 और निर्गमन अध्याय 6 पद 6 और 7। प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता जो झूठ नहीं बोलते, यहूदियों की तथा उनकी परंपराओं की रक्षा अवश्य करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम स्वयं जांच करें यह देखने के लिए कि पवित्र शास्त्र बाइबल के स्वर्गारोहण की तुलना यहूदी विवाह परंपरा से की जा सकती है। दोस्तों, यहूदी विवाह 3 चरण में होता है। पहला मंगनी, दूसरा विवाह और तीसरा खुशी मनाना। हम लोग इन तीनों चरण को एक एक करके देखेंगे। पहले हम यहूदी परंपरा को देखेंगे, फिर वचन से उसकी तुलना करेंगे। तो पहला चरण दोस्तों, मंगनी। इब्रानी में इसे शित्रे इरूसीन कहते हैं। दोस्तों, यहूदी पुरुष एक अनुबंध तैयार करता है जिसे कितुबाह कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा बांधी। युवक का पिता अनुबंध को पढ़कर देखता है, फिर उसे देने की सम्मति देता है। परमेश्वर पिता अपने एकलौते पुत्र को देने की सम्मति दी, यूहन्ना अध्याय 3 पद 16। फिर वह युवक अपनी होने वाली दुल्हन के पास जाकर अपने पिता का इरादा बताता है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए ताकि अपनी दुल्हन को बताएं, लूका अध्याय 22 पद 20। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, दुल्हन का मूल्य होता है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा मूल्य चुकाया, मत्ती अध्याय 27 पद 45 से 50। दोस्तों, यदि अनुबंध और मूल्य पिता को स्वीकार्य हो तो युवक दुल्हन के लिए प्याले में दाखरस उंडेलता है ताकि वह देखे कि वह पीती है या नहीं। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्याले को स्वीकारा, मत्ती अध्याय 26 पद 29। प्रभु यीशु मसीह उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि आप उसके बहाए गए लहू को ग्रहण करें। दूसरी कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 2, यूहन्ना अध्याय 6 पद 54 से 56 और अध्याय 9 पद 22। हमारे उद्धार के बाद प्रभु भोज में शामिल होना, मत्ती अध्याय 26 पद 28 और 29। सार्वजनिक रूप से यह घोषित करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के बदले क्रूस पर लटकाए गए। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 17 से 34। उसके बाद युवक अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में कुछ इनाम देता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इनाम के रूप में हमें पवित्र आत्मा दिए, यूहन्ना अध्याय 14 पद 26। उसके बाद जब युवक चला जाता है तो दुल्हन विशेष सार्वजनिक औपचारिक नहान करती है, अर्थात मिकवेह करती है। दोस्तों, उद्धार पाने के बाद बपतिस्मा, रोमियो अध्याय 6 पद 1 से 6। अब केवल मिकवेह के बाद नियमित विवाह होता है, परंतु अभी साथ में रहने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, उद्धार और बपतिस्मा के बाद ही हम प्रभु के बन जाते हैं, परंतु हम स्वर्ग में नहीं हैं, मरकुस अध्याय 16 पद 16। जाने से पहले युवक दुल्हन से बताता है कि वह उसके लिए भोज गृह अर्थात चुप्पाह तैयार करेगा, फिर उसे लेने आएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं और फिर हमें लेने आएंगे। प्रियो, युवक फिर एकदम स्थान तैयार करने लगता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगह तैयार करने में व्यस्त हैं।
यूहन्ना अध्याय 14 पद 2। स्थान तैयार करने में काफी समय लग सकता है। यदि कोई युवक से पूछे विवाह की तिथि क्या है, तो वह उत्तर देगा, मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरा पिता निरीक्षण करके घर को मान्यता देगा। उस मान्यता के बाद ही अपनी दुल्हन को लाने की अनुमति होगी। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मत्ती अध्याय 24 पद 36, प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 9 से 27। प्रियो, इस अंतराल में दुल्हन मिकुदेशेत कहलाती है तथा स्वयं को उस इनाम से तैयार करती है जो दूल्हे ने उसे दिए थे, तथा एक पर्दा डालकर प्रकट करती है कि उसे मूल्य चुकाकर खरीद लिया गया है। दोस्तों, नए नियम के विश्वासियों को पवित्र आत्मा के अगुवाई में आगे बढ़ना है और अपने आप को पवित्र रखना है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 12 पद 14। दूल्हा उत्सुकता से पिता द्वारा भवन निरीक्षण की प्रतीक्षा करता है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं परमेश्वर द्वारा उस स्थान की निरीक्षण की जो हमारे लिए तैयार किया गया है। दोस्तों, ये था पहला चरण। दूसरा चरण, विवाह। प्रियो, मान्यता पाने के बाद अधिक समय नहीं लगता कि दूल्हा जाकर दुल्हन को ले आए। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र हमें लेने आएंगे। दुल्हन को सदा रात के समय दिए को तेल से भरकर रखना होता है, क्योंकि दूल्हा सामान्यतः रात के समय चोर के समान चुराने आता है। प्रभु का आना भी चोर के सदृश होगा। पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 2, मत्ती अध्याय 24 पद 42 से 44, अध्याय 25 पद 1 से 13। प्रियो, दूल्हा अपने मित्रों के साथ आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ आएंगे। पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। दूल्हा दुल्हन को विस्मित करता है, फिर भी तैयारी के लिए समय देता है, बस अपनी चीजें लेने के लिए, सामान बांधने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने निरंतर चेतावनी दी है सावधान रहने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 4 से 6। दोस्तों, जब दूल्हा दुल्हन के घर के निकट पहुंचते हैं तो शोर करते हैं तथा तुरही फूंकते हैं। दुल्हन और उनकी सहेलियों को चेतावनी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। प्रधान स्वर्गदूत के ललकार और परमेश्वर के तुरही के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को सहेलियों के साथ उसका मुंह ढके हुए ले जाता है तथा उत्सुक पड़ोसी पीछे रह जाते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठा लेंगे और संसार चकित रह जाएगा। पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 17। जब नवविवाहिता पिता के घर पहुंचेंगे तो वे विवाह के घर में 7 दिन के आनंद के लिए प्रवेश करते हैं। दोस्तों, कलीसिया स्वर्ग में 7 वर्ष के लिए होगी, जब तक पृथ्वी पर महाक्लेश होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 19 पद 11 तक। उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन अंतःक्रिया करते हैं तो लहू बहने के द्वारा सत्य सामने आता है कि दुल्हन सचमुच कुंवारी है। दोस्तों, हमारे समस्त कार्यों की अग्नि परीक्षा होगी स्वयं को प्रमाणित करने के लिए। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 3 पद 13 से 15। प्रियो,
दूल्हे का सर्वोत्तम मित्र दरवाजे के बाहर खड़ा होता है, इस प्रतीक्षा में कि दूल्हा यह बताए कि विवाह पूरा हुआ, और दूल्हा खून से सनी चादर अपने मित्र को देता है और मित्र उसे मेहमान को प्रमाण के रूप में दिखाता है कि दोनों एक हो गए। दोस्तों, मसीहियों का प्रतिफल जो मुकुट है, उसे प्रभु यीशु मसीह शायद पुराने नियम के संतों, क्लेश के संतों और स्वर्गदूतों को दिखाएंगे। यूहन्ना अध्याय 3 पद 29। दोस्तों, ये दूसरा चरण था। तीसरा चरण, खुशी मनाना। दोस्तों, खुशी मनाना 7 दिन तक चलता है। प्रियो, कलीसिया स्वर्ग में 7 वर्ष के अंतराल के लिए होगा, जबकि पृथ्वी पर महाक्लेश होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 19 पद 11 तक। 7 दिन के बाद नवविवाहित प्रकट होते हैं और मेहमान ताली बजाकर बधाई देते हैं। दोस्तों, पुराने नियम के संत, क्लेश के संत और स्वर्गदूत अति आनंदित होंगे जब मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगे। यूहन्ना अध्याय 3 पद 29। उसके बाद विवाह का भोज होता है जो नवविवाहितों के समक्ष में होता है। यह मेमने का विवाह का भोज स्वर्ग में होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 पद 14। विवाह भोज समाप्त हो जाने के बाद दुल्हन पर्दा हटाती है और दूल्हे के साथ अपने घर चली जाती है, जहां पड़ोसी दुल्हन को पहचानते हैं। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह और उनके संत फिर पृथ्वी पर हरमगिदोन के लड़ाई के लिए आएंगे तथा पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य होगा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यहूदी विवाह परंपरा के साथ अपनी कलीसिया अर्थात अपनी दुल्हन को ले जाएंगे। उसके बाद 7 वर्ष का महाक्लेश शुरू होगा। प्रियो, जब तक प्रभु का आगमन न हो जाए, हमें अपने दिए में तेल भरकर प्रभु का बाट जोहना है। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आमीन। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप अपने जीवन में आशीष पाए हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।